हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनकेजे स्टडी पॉइंट्स में। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी जारी रख रहे होंगे। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, एग्जामिनेशन के बेस्ड पैटर्न से किस किस सेक्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसका पार्टीशन किया था मैंने। मैथ्स का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, इंग्लिश का और जीके जीएस का। आज मैं जीके जीएस के बारे में आपको बताने जाऊंगा, जो जीके जीएस में किधर किधर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में। और साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, उसका आंसर भी करवाऊंगा, और जो एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगा, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल्स को देखें, हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन्स को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। अब मैं आपको एसएससी के बात कर रहा हूँ। एसएससी की बात करूँ जनरल नॉलेज की, तो इधर एसएससी में 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन की बात करूँ तो और भी अलग एग्जामिनेशन की बात करूँ तो जीके जीएस जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, एसएससी दो, रेलवे दो, स्टेट लेवल का दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपको एक एक नंबर दिलाने में, एक एक मार्क्स दिलाने में, ताकि आपका रिजल्ट्स हो पाए, उसके लिए बहुत बेहतर होगा। अब मैं जनरल नॉलेज की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इतिहास, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और साइंस हो गया। साइंस की बात करूँ तो इसके अंदर भी हमारे कई सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायोलॉजी हो गए। और साइंस टेक्नोलॉजी की बात करूँ, टेक्नोलॉजी में क्या आता है हमारा, टेक्नोलॉजी में आता है अभी इंडिया में, जैसे अब वर्ल्ड में कोई भी नया नया टेक्नोलॉजी आता है, वो किसी भी सेक्टर्स के हो सकते हैं। जैसे कोई मिसाइल नया आ रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, या कुछ भी नया इनोवेट हो रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में, या कोई भी सेक्टर में इनोवेट हो रहा है टेक्नोलॉजी, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स से भी एक दो क्वेश्चंस रहते हैं। कंप्यूटर से एसएससी में खास के एक या दो क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, तो इसे भी देखना जरूरी हो जाता है। मिसलेनियस की बात करूँ तो मिसलेनियस में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग लोक नृत्य क्या है, अलग अलग जनजाति पाए जाते हैं, वहाँ का रहन सहन क्या है। एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो अलग अलग स्टेट की क्या है, कल्चर्स की बात करूँ, खान पान, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिसलेनियस में आते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स में ये डेली बेसिस पे घटना क्या हो रहा है, देश का, विदेश का, क्या नए इनोवेट हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, कौन से राष्ट्रपति बन रहे हैं, कहाँ का राजदूत चेंज हो रहा है। करंट अफेयर्स में बेसिकली अभी क्या हो रहा है पिछले 6 महीना में, वो एग्जाम्स में आते हैं। ये एसएससी की बात किया मैंने, और आप अदर एग्जामिनेशन भी दो तो एसएससी के जनरल नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे स्टेट लेवल में अलग अलग स्टेट लेवल अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, मोस्टली लगभग 50 मार्क्स। प्रीलिम्स की बात करूँ तो हर एक एग्जामिनेशंस में होते हैं स्टेट लेवल की। रेलवे में 30 से 50 मार्क्स के जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं इस पे आपको बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसका आंसर भी दूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या होता है उसका। इस पे बेस्ड मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। गो। तो दोस्तों, मैं आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से दिया गया है। ये संविधान का क्वेश्चन है। समानता का अधिकार जो है संविधान में किस अनुच्छेद से लिया गया है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 18, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो अनुच्छेद 14। दोस्तों, समानता का अधिकार में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के लिए कैसे समान अधिकार दिया जाए। संविधान में ये बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार कैसे, समान का अधिकार दिया जाए, उसके लिए ये अनुच्छेद
14 लाया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करूं तो अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत बताया गया है। और अनुच्छेद 17 की बात करूं तो संविधान में अस्पृश्यता का अंत है। मतलब छुआछूत की भावना, कई समाज में हमारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को छुआछूत की भावना रखते हैं, तो उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत बताया गया है कि ये हम अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं, भेदभाव जो छुआछूत की होता है वो हम नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19 की बात करूं तो ये बोलने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के तहत अपना बात रखने का, बोलने का स्वतंत्रता दिया गया है संविधान में। तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 14। ये समानता का अधिकार को दर्शाता है अनुच्छेद 14। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये भी संविधान के तहत बहुत सारे शब्द जो हैं जो दूसरे देश से भी लिया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार होता है। प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार दिया गया है संविधान के तहत, जो अधिकार उसको नेसेसरी होता है मिलना, ये अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड है आयरलैंड, थर्ड है कनाडा और फोर्थ है जर्मनी। तो राइट आंसर इज अमेरिका। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। अब आयरलैंड की बात करूं तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और कनाडा की बात करूं तो संघात्मक शब्द लिया गया है। और जर्मनी से हमारा आपातकाल लिया गया है। मतलब हमारे देश में जो आपातकाल लगता है, इमरजेंसी सिचुएशंस, ये जर्मनी का जो है उससे लिया गया है। ये सब हमारे संविधान में अपनाया गया है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जामिनेशंस में, और मैं अलग ऑप्शंस का भी आपको लेके चलूंगा ताकि आपको हेल्पफुल हो। ये जस्ट मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ, आगे का जो है वो मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा सब्जेक्ट वाइज। अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन रिगार्डिंग बताऊंगा जो कैसे आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, दूसरा है विधवा विवाह प्रतिबंध से, और तीसरा है बाल विवाह प्रतिबंध से, चौथा है सती प्रथा के अंत से। अब ये एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और 4 ऑप्शंस आते हैं, हमें किसी एक को टिक आउट करना होता है जो राइट आंसर है। शारदा एक्ट लाया गया था बाल विवाह प्रतिबंध से। मतलब क्या हमारे समाज में बाल विवाह प्रचलित था उस टाइम में? ये 1929 की बात कर रहा हूँ मैं, 1929 में ये लाया गया था। मतलब छोटी उम्र में बच्चों को शादी कर दिया जाता था, जिससे उनको काफ़ी ये होती थी। फिर ये एक्ट लाया गया सुप्रीम कोर्ट के तहत, जो छोटे बच्चों को शादी नहीं किया जा सकता है विदाउट 18 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राजमोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राजमोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करूं तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो रामकृष्ण परमहंस संस्था की स्थापना की थी। और महादेव गोविंद रानडे की बात करूं तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस तरह से हम देख सकते हैं और क्वेश्चंस का राइट आंसर जान सकते हैं, और साथ में जो पॉइंट्स है उसको भी हम
फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के एग्जामिनेशन में पैटर्न्स आते हैं। जस्ट मैं आज आपको पैटर्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो मैं करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है हमारा, झीलों का शहर किसे कहा जाता है। ये ना ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है और मिसलेनियस में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। झीलों का शहर किसे कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, चंडीगढ़, लखनऊ, बेंगलोर और उदयपुर। चंडीगढ़, लखनऊ, बेंगलोर, उदयपुर। इसमें हमको राइट आंसर चुनना है, सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन व्यू से। तो झीलों का शहर देखिए तो उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। ये उदयपुर राजस्थान में है। और चंडीगढ़ को द ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है। ये चंडीगढ़ खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरती है चंडीगढ़ में, रॉक सिटी। लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं। इधर बहुत सारे राजा महाराजा थे, इसीलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं नवाब के जैसा, तो इसीलिए इसका नाम नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन वैली किस स्टेट को बोलते हैं या सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ऐसा स्पेस सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल वगैरह का परीक्षण स्पेस सिटी, साइंस से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये ज़्यादा बेंगलोर, इसीलिए स्पेस सिटी भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और राइट आंसर चूज कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग्स जो भी है वो भी हम पढ़ सकते हैं कि कौन सा अदर्स ऑप्शन में कौन सा किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे। ड्रेन का सिद्धांत बताऊं तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऑप्शंस है हमारा बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद रानाडे। तो ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर इज बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है हमारा पायरोमीटर्स, हाइड्रोमीटर्स, लैक्टोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता क्या होता है, नमी जो होता है हमारा वायुमंडल में, नमी नापने के लिए आर्द्र जो रहता है उसे नापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कौन सा उपकरण। तो राइट आंसर इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है आर्द्रता मापने में। पायरोमीटर का यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर। पायरो जब ही लग गया, पायरो, पायरो का मीन्स हो जाता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर नापने में। हाइड्रोमीटर जो होता है ये वाटर का डेंसिटी, मतलब जल का घनत्व तो कितना है, कैसा है, इसको नापने के लिए हमें हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर इसमें मिल्क के लिए यूज होता है। मिल्क का कितना घनत्व है उसके लिए यूज होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यूज होता है उपकरण, तो हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता नमी नापने के लिए। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए होता है। हाइड्रोमीटर हमारा वाटर डेंसिटी को, मतलब जल का घनत्व नापते हैं। और लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीओडी मापने के लिए पानी का तापमान बनाए रखने के लिए कितना डिग्री होनी चाहिए टेम्परेचर उसका, बीओडी के लिए। बीओडी मीन्स क्या, बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसा फुल फॉर्म भी आ सकता है आपको। बीओडी का मीन्स क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मीन्स क्या, कोई वाटर का लेवल है हमारे पास और नीचे क्या रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसके नीचे हमारा ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब जैविक जो है वो रहते हैं, जैव पदार्थ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, कुछ मौसम में ना इधर ये बर्फ जम जाते हैं, इसमें बर्फ जम जाते हैं।
तो प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा उनको रखने के लिए कितनी होनी चाहिए। इसीलिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मीन्स होता है यही, जो ऑर्गेनिज्म के लिए जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन का कितना होनी चाहिए उसकी टेम्परेचर बनाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, 20 डिग्री होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनिज्म हमारा लाइफ लिव में रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे के तनों स्टेम्स में गुरुत्व के वृद्धि यानी अगेंस्ट ग्रेविटी जल संवहन का कारण क्या है। यानी ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगता है और तना हमारा ऊपर की तरफ रहता है, तो उसमें जो जल संवहन होता है, जल का जो प्रवाह होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, जो इस गुरुत्व के अगेंस्ट जो जल संवहन है उसका कारण क्या है। तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, विसरण है, डिफ्यूजन, परासरण है, ऑस्मोसिस, प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस और वाष्पोत्सर्जन है, इवेपोरेशन। तो हम इस तरह से छांट सकते हैं ऑप्शंस को। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में तो खाने बनाने का काम होता है, प्रकाश का संश्लेषण, ऊर्जा एनर्जी निकलता है। इवेपोरेशन में वाष्प से रिलेटेड है। और ये विसरण है, डिफ्यूज होना। तो आंसर जो होगा हमारा राइट आंसर वो परासरण होगा, यानी ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस जो हाई से लो की तरफ जाता है, हाई से लो की तरफ जाता है, यानी प्रवाह होता है उसमें जल का संवहन। पौधे उसको जल संवहन करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी नीचे ज्यादा ग्रेविटी रहता है उसके अगेंस्ट लेता है जल। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑस्मोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र है, यानी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं सबसे अधिक प्रसारित। तो ये मिसलेनियस इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो मिसलेनियस कैटेगरी में आता है। योमिउरी शिनबुन, गार्जियन, वॉल स्ट्रीट और नन ऑफ दिस। राइट आंसर जो होगा योमिउरी शिनबुन, ये जापान से निकलता है, जापान का समाचार पत्र है, जापान से निकलता है। इस तरह आपने आज देखा जो कैसे हमने एसएससी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है एग्जाम में कैसे पैटर्न आते हैं उसका हमने आज क्वेश्चन करवाया है। आगे मैं इसे जनरल नॉलेज की हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा, समझाऊंगा, फिर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी हेल्पफुल हो। हे गाइस, इस तरह से आप हमारे चैनल्स को देखते रहिए, साथ में लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाएं। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से जल्दी ही आ रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग होगा, अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।